वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओटीसी मेडिकेशन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओटीसी मेडिकेशंस क्या होती हैं, इनकी क्या नीड्स हैं और इसको प्रिस्क्राइब करने में फार्मासिस्ट का क्या रोल है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओटीसी मेडिकेशंस को ही हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन बोलते हैं, यानी ये वो दवाइयाँ हैं जिनको खरीदने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि कभी कभी आप मेडिकल स्टोर पे जाते होंगे और अगर आप कुछ दवाइयों को परचेज़ करते होंगे तो मेडिकल स्टोर का जो कीपर होता है, जो स्टोर कीपर होता है, वो बोलता है ना कि आप प्रिस्क्रिप्शन लाइए इसके लिए, और कभी कभी कुछ दवाइयों को वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे देता है। तो वही फ़र्क होता है ओटीसी मेडिकेशन और प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन में। यानी ओटीसी मेडिकेशन को परचेज करने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप उसको जाके स्टोर से डायरेक्टली खरीद सकते हो। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन होती हैं उनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं खरीद सकते। तो इसलिए कुछ दवाइयों को जो स्टोर कीपर होता है वो डायरेक्टली आपको दे देता है और कुछ दवाइयों के लिए वो आपसे प्रिस्क्रिप्शन मांगता है। तो ये तो हो गया ओटीसी मेडिकेशन। ओटीसी मेडिकेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो ओटीसी ड्रग्स आर द मेडिसिन सोल्ड डायरेक्टली टू अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होगा? वो पर्सन जो दवा को लेगा, स्टोर से लेगा या फिर वो कंज्यूम करेगा, वो हो गया यहाँ पे कंज्यूमर। डायरेक्टली सोल्ड टू द कंज्यूमर विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के रिक्वायरमेंट के फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अब देखिए प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, हमेशा हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही प्रोवाइड करते हैं ना। जैसे कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, इसके अलावा कोई और प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं लिख सकता। तो वो प्रिस्क्रिप्शन के अलावा ये दवाइयाँ क्या हैं, ये दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रोवाइड करता है प्रिस्क्रिप्शन के, उसके बगैर ये दवाइयाँ खरीदी जा सकती हैं। तो ये तो हो गया हमारा ओटीसी मेडिकेशन। तो अब ओटीसी मेडिकेशन को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन क्यों ले सकते हैं? अब इसमें फ़र्क क्या है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन एंड ओटीसी मेडिसिन में? इन दवाइयों में ऐसा क्या है जो हम इसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं? देखिए जो ओटीसी मेडिसिन होती है वो काफ़ी सेफ़ होती हैं और इफ़ेक्टिव होती हैं। सेफ़ और इफ़ेक्टिव का मतलब जो इनका मार्जिन होता है सेफ्टी का वो ज़्यादा होता है, और ये इफ़ेक्टिव भी होती हैं। जैसे कि जो इनका काम है, जिस पर्पस के लिए ली जा रही है वो उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। तो इसलिए इन मेडिसिन को इनकी सेफ्टी ज़्यादा होने की वजह से इनको हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसके बाद जो होता है, जो ओटीसी मेडिसिन होती है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं। ऐसी मेडिसिन है, ये सब्सटीट्यूट नहीं है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप फिर तो पर्सन सोचेगा हम मेडिसिन लेने ही ना जाएं, हम डॉक्टर के पास जा ही नहीं कि वो मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे, तो वो ओटीसी मेडिसिन ही खाना स्टार्ट कर दे। नहीं, ये उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। लेकिन ओटीसी मेडिसिन सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं। जैसे कि अगर आपको कभी सर दर्द हो जाए तो आप इसको खा लीजिए। अगर कोई डायरिया की कंडीशन है तो ओटीसी मेडिसिन काम करती है। अगर कभी पेन हो जाता है, कहीं मोच आ जाती है, तो जो ड्रग्स यूज़ की जाती है वो सारी ओटीसी मेडिसिन में है। लेकिन ये ओटीसी मेडिसिन कभी भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। इनका अपना अलग काम है, ये सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं। तो एग्जाम्पल क्या है ओटीसी मेडिसिन का? तो जब भी आप मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं और जो वो सभी दवाइयाँ जो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं वो सभी ओटीसी मेडिसिन में आती हैं। जैसे कि कभी कभी आपने एलर्जी की ड्रग ली होगी सिट्रिजिन, तो वो क्या है ओटीसी मेडिसिन में आ जाती है कि आपको कोई कॉमन एलर्जी हुई, आपने उसको यूज़ कर लिया। इसके अलावा पेन किलर्स हो गई, जो छोटे मोटे दर्द के लिए यूज़ की जाती है पेन किलर्स, उसको आप ले सकते हो। एंटासिड ले सकते हो जो गैस में रिलीफ दे। आयोडेक्स, वोलिनी, झंडू बाम, ये जितनी भी ड्रग्स हैं, इनो हो गया, ये सारे ही ड्रग्स का है ओटीसी मेडिसिन है। तो ये ड्रग्स के लिए आपको कभी भी आपको प्रिस्क्रिप्शन की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी ड्रग्स क्या हैं? ओटीसी मेडिसिन है। अब देखिए ओटीसी मेडिसिन सेफ़ हैं। सेफ़ तो है, हमने ये कहा ओटीसी मेडिसिन सेफ़ है, पर प्रॉब्लम क्या है? अगर आप ओटीसी मेडिसिन सेफ़ हैं लेकिन किसी भी चीज़ की ज़्यादा कंजम्पशन, किसी भी चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हमेशा ही नुकसान देता है। तो
उसी तरीके से ओटीसी मेडिसिन क्या होती हैं, अगर आपने उनको बिना सोचे समझे बस लगातार खाना ही स्टार्ट कर दिया, ये सेफ है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको अनलिमिटेड कंज्यूम करिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आप इसको अनकंट्रोल यूज़ करिए। नहीं, ओटीसी मेडिसिन सेफ हैं, तभी तक सेफ है जब तक आप उनका लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं। जब आप इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये क्या है, नुकसान देती हैं। जैसे कि ओटीसी मेडिसिन सेफ हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है, ये सीरियस इलनेस क्रिएट करती हैं। जैसा कि आपको पता होगा जो सबसे कॉमन यूज़ होती है ओटीसी मेडिसिन में वो है पेन किलर। क्या है, अगर जो पेन किलर होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं ओटीसी मेडिसिन में, तो जो अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल किया तो वो आगे चल के आपको किडनी डैमेज भी क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए ये सेफ तो हैं, बट ये सीरियस इलनेस क्रिएट कर सकती हैं। इसके अलावा ये डिपेंडेंसी कॉज करती हैं, ये डिपेंडेंसी भी कॉज करती है। ओटीसी मेडिसिन डिपेंडेंसी भी कॉज करती है, क्योंकि जब इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगता है तो आपकी बॉडी ना रेजिस्ट हो जाती है उस चीज़ से। तो इसके बाद जो होता है, जो ओटीसी मेडिसिन है, क्योंकि ये हाईली अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है, तो इसका मिसयूज़ बहुत होता है। लोग इसका मिसयूज़ बहुत कर रहे हैं, इस वजह से भी ये सेफ है, लेकिन इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है और ये ड्रग अब्यूज़ भी कॉज करती है। तो ओटीसी मेडिसिन का मिसयूज़ और ड्रग अब्यूज़ भी बहुत होता है, क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल है तो लोग इसका मिसयूज़ और ड्रग अब्यूज़ भी बहुत करते हैं। इसके बाद क्या हो गया, ये अगर जो ड्रग है आपकी ओटीसी मेडिसिन, अगर आपको इसको कंज्यूम कर रहे हो तो पर्सन को तो क्या होता है, कभी कभी दिन में 4-5 पेन किलर खाए ही जा रहे, पर इतना ज़्यादा पेन किलर का कंजम्पशन हार्मफुल हो सकता है। तो क्या होता है, जो ओटीसी मेडिसिन है वो ओवरडोज भी कॉज कर सकती हैं, तो ओवरडोज कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा ड्रग का इंट्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे कि कुछ पेशेंट हैं, अगर किसी अदर डिजीजेस भी उनको साथ में उन्होंने ओटीसी मेडिकेशन का भी कंजम्पशन किया, तो मे बी हो सकता है कि उनको वो दोनों ड्रग्स, जो ओटीसी मेडिसिन है और जो पहले से ड्रग चल रही है, दोनों आपस में कॉन्ट्राइंडिकेट कर जाए, दोनों आपस में ड्रग इंटरेक्शन कर जाए। तो ये जो होता है, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, जो ओटीसी मेडिसिन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं पर्सन को, अगर उन्होंने बिना सोचे समझे इस मेडिसिन का यूज़ किया तो। इसके अलावा क्या होता है, जो ओटीसी मेडिसिन होती हैं वो जो सिम्टम्स होते हैं डिजीज़ के, उसको सप्रेस कर देती हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो ओटीसी मेडिसिन होती हैं वो कुछ डिजीज़ के सिम्टम्स को मास्क कर देती हैं। जैसे कि डिजीज़ के सिम्टम्स में पेन आना चाहिए, पर अगर आप पेन किलर खा रहे हो तो उसको मास्क कर देगा। तो इस तरीके से ओटीसी मेडिसिन जो होती हैं वो सिम्टम्स को मास्क भी कर देती हैं, उसको दबा देती हैं। इसके अलावा हमें नीड क्यों है ओटीसी मेडिसिन की, तो ओटीसी मेडिसिन का बेनिफिट क्या है, तो देखिए ये जो ओटीसी मेडिसिन है ये कॉमन हेल्थ केयर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो जैसे कि छोटी मोटी बीमारियां हो गई, पेन हो गया, कहीं मोच आ गई, किसी को डायरिया हो गया, तो इस कंडीशन में किसी को एलर्जी हो गई, किसी को कुछ छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ट्रीट करने के लिए ये ओटीसी मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा क्या होता है, ये टाइम सेविंग भी है। जैसे कि अब इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं, इतने ज़्यादा पर्सन हैं, तो अब भी कभी भी हॉस्पिटल में जाओ तो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। जैसे छोटी मोटी बीमारियां हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए ओटीसी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये टाइम सेविंग भी है, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल है, तो ये टाइम सेविंग भी है। आपको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ये हर जगह अवेलेबल है, तो इसलिए टाइम सेविंग भी है। इसके अलावा क्या है, ये जो मेडिसिन होता है ये कभी कभी लाइफ सेविंग का भी काम कर सकती हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको डायरिया हुआ है, अब तुरंत उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप ओटीसी मेडिसिन में उसको ORS का घोल पिला दीजिए, उसको क्या करिए, उसको जो उसका डिहाइड्रेशन हो रहा है उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ORS का घोल पिला दीजिए। तो ये क्या है, उसको सपोर्ट आप दे सकते हो, एक लाइफ सपोर्ट दे सकते हो। तो इस तरीके से जो ओटीसी मेडिसिन है समटाइम्स ये लाइफ सेविंग का भी काम करती हैं। तो ये तो हो गए नीड कि क्यों हमें ओटीसी मेडिसिन जरूरी है। अब बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट का क्या रोल है ओटीसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने। जो फार्मासिस्ट होता है वो हेल्प कर सकता है सिलेक्शन में, किसी भी ओटीसी मेडिसिन को सेलेक्ट करने में। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि कोई भी पर्सन है, अगर वो जा रहा है, उसको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, जो शॉपकीपर है जहाँ पे
फार्मासिस्ट वहाँ पे तो होगा ही, तो वो उसको प्रॉब्लम बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो जो फार्मासिस्ट है वो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको ड्रग सेलेक्ट करके दे सकता है। अगर उसने किसी और के लिए बताया हुआ कि जो पर्सन है वो बच्चा है या फिर वो पर्सन एजड पर्सन है, जेट्रियाटिक पेशेंट है या फिर पेट्रियाटिक पेशेंट है, तो इस केस में जो पेशेंट को जो चूज़ करना है, पेशेंट के अकॉर्डिंग वो दवा कौन चूज़ कर सकता है, वो फार्मासिस्ट चूज़ कर सकता है। क्योंकि अब नॉर्मल पर्सन को तो नहीं पता है ना कि बच्चों के लिए कौन सी दवाइयाँ चलेंगी और जो एजड पेशेंट है उनके लिए कौन सी दवाइयाँ। तो इस केस में जो फार्मासिस्ट होता है वो ड्रग सिलेक्शन में भी काम करता है और एक सुटेबल, एक अच्छी दवा जो होगा कंज्यूमर को प्रोवाइड करा सकता है। इसके अलावा डोज के मैनेजमेंट में, अब दवा तो आपने खरीद ली, ओटीसी मेडिसिन हर जगह अवेलेबल है, लेकिन क्या है उसको कंज्यूम करना एक करेक्ट टाइम पे कंज्यूम करना भी ज़रूरी है। तो इस केस में नॉर्मल पीपल को तो नहीं पता कि कब खाना है कब खाना, जैसे कि गैस की दवा है तो इसको एम्प्टी स्टमक लेना है। तो इस तरीके की कंडीशन में जो आपका फार्मासिस्ट है वो ये क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है पर्सन को कि इस केस में क्या है कि जो डोज का मैनेजमेंट है कि कब उस डोज को लेना है, कितने टाइम पे उस डोज को लेना है, इसके लिए आप फार्मासिस्ट एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है एजुकेट करना पीपल को एजुकेट करना इस सेंस में कि अगर देखिए पहली चीज़ तो अगर आप ओटीसी मेडिसिन ले रहे हो और अगर आपको आराम नहीं लग रहा है, पहली चीज़ तो 1 हफ्ता 2 हफ्ते से ज़्यादा ओटीसी मेडिसिन को आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए। जो ओटीसी मेडिसिन होती है वो सेल्फ मेडिकेशन में काम करती है, आप खुद से अपनी दवाइयाँ ले सकते हो, लेकिन क्या होता है कि ओटीसी मेडिसिन को आप लंबे समय तक नहीं ले सकते। सेल्फ मेडिकेशन करिए पर लंबे समय तक नहीं करिए। तो इस केस में क्या होता है, जो पीपल को एजुकेट करने का काम एक फार्मासिस्ट कर सकता है। फार्मासिस्ट इस तरीके से पीपल्स को एजुकेट करेगा कि अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपने देखा होगा कि नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट जो होता है वो जाके कंपाउंडर से खुद ही दवाई प्रिस्क्राइब करा लेता है, तो उस केस में जो फार्मासिस्ट है उस पर्सन को गाइड कर सकता है, उसको मेडिसिन प्रोवाइड करा सकता है, उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो इस केस में क्या है वो, और उसके अलावा उस मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ों के लिए एजुकेट कर सकता है। मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम है, डायरिया हुआ है, तो वो ये बोल सकता है ना कि आप ORS का घोल पिलाइए, गर्म पानी पिलाइए। ये सब चीज़ें जो हैं वो कौन, फार्मासिस्ट ही तो बता सकता है ना। तो आपने देखा होगा कि जो पर्सन होते हैं वो सीधे मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करवा लेते हैं। तो इस केस में क्या है, जो फार्मासिस्ट है उसको एजुकेट कर सकता है कि आपको ये दवा कितने समय के लिए खानी है, कब कब खाना है, कैसे कैसे खाना है, क्या प्रिकॉशंस रखनी है दवाइयों को खाने के लिए, क्या नहीं रखनी है। तो इस केस में भी क्या है, फार्मासिस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और फार्मासिस्ट जो होता है ड्रग कंट्रोल में और ड्रग के इंटरेक्शन में भी हेल्प कर सकता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन आ रहा है मेडिसिन लेने, ओटीसी ही मेडिसिन लेने आ रहा है, लेकिन फार्मासिस्ट जो है वो पूछ सकता है कि आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, या फिर जिस पर्सन के लिए आपकी दवा ले जा रहे हो उसको कोई और बीमारी तो नहीं है, और अगर वो दूसरी कोई दवा खा रहा है तो उसके साथ ये दवा लेनी है कि नहीं लेनी है, या फिर कितने टाइम के गैप में लेनी है। तो इस तरीके से जो फार्मासिस्ट है वो हेल्प कर सकता है ड्रग इंटरेक्शन में। साथ ही साथ अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए भी फार्मासिस्ट हेल्प कर सकता है कि क्या उसको वो जो दवा प्रेग्नेंट वुमेन के लिए लेनी है कि नहीं लेनी है, अगर लेनी है तो कितने डोज में लेनी है और कब कब लेना है। इस तरीके से फार्मासिस्ट एक मेजर रोल प्ले करता है ओटीसी मेडिकेशन को प्रोवाइड कराने में। आई होप आपको ओटीसी मेडिसिन और उसमें फार्मासिस्ट का रोल अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।